दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जमीन किसी एक व्यक्ति के कब्जे में रहती है, लेकिन उस पर राजस्व अभिलेखों में कई व्यक्तियों का नाम रहता है। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति के कब्जे में जमीन रहती है, वह व्यक्ति यह चाहता है कि जिन लोगों के नाम इस जमीन पर दर्ज हैं और उन लोगों का कब्जा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों के नाम उस जमीन से किस प्रकार से हटाए जा सकते हैं एवं कुछ लोगों के नाम जमीन पर है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मृत्यु के बाद उस जमीन पर उनके पुत्र व पुत्रियों के नाम दर्ज हो जाते हैं, लेकिन पुत्रियों की शादी हो जाती है और वह ससुराल में रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बहनों के नाम उस जमीन से किस प्रकार से हटवाया जा सकता है और वह भी कम खर्चों पर, इस प्रक्रिया को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए समझते हैं, जब भाई अपने नाम कब्जे की भूमि में रखते हुए अपने अन्य भाई बहन का नाम हटवाना चाहता है, वह संपूर्ण कब्जे की भूमि पर अपना नाम करवाना चाहता है, कितना खर्च आता है, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे नामांतरण होता है और कैसे सभी लोगों के नाम हटकर केवल एक व्यक्ति का नाम रह जाता है। मान लीजिए 4 भाई बहन है और 4 में से एक के कब्जे में 12 एकड़ जमीन है, तो चारों भाई बहन में प्रत्येक को 3-3 एकड़ जमीन आएगी। अब 12 एकड़ जमीन पर एक भाई का कब्जा है, सिर्फ उसी का नाम जमीन पर रखना है, तो उस जमीन से 3 को एक भाई के नाम अपने हक का त्याग करना होगा। हक त्याग विलेख तैयार होता है, वह हक त्याग विलेख के साथ स्टाम्प शुल्क भी लगता है। वह स्टाम्प शुल्क हक त्याग करने वाले व्यक्ति के नाम पर जो जमीन है उसके बाजार मूल्य पर 2.5% स्टाम्प शुल्क लगता है, जिसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 12 एकड़ जमीन का बाजार मूल्य 12 लाख है, तो 4 भाई बहन में प्रत्येक को 3-3 एकड़ जमीन आती है, जिसका बाजार मूल्य 3-3 लाख बनता है एवं एक व्यक्ति का स्टाम्प शुल्क 3 लाख का 2.5% 7500 रुपए लगेगा। एक हक त्याग विलेख में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि तीनों भाई, उनका नाम बहन ने एक भाई उसका नाम के पक्ष में हक त्याग किया है या कुछ राशि प्राप्त कर हक त्याग किया है, ये तीनों लोग चाहे तो बिना किसी राशि लिए भी हक त्याग कर सकते हैं। अब इसके बाद में उस हक त्याग विलेख का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 17 के तहत किया जाता है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उस डीड के आधार पर भाई जिसका कब्जा है, जिसके नाम हक त्याग किया गया है, वह तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा और जब आवेदन तहसीलदार महोदय के पास आवेदन पेश करता है, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा हक त्यागने वाले व्यक्ति के कथन अंकित किए जाएंगे, अर्थात बयान लिए जाएंगे और वह भाई बहन वहां अपने बयान दे देंगे। जब तहसीलदार महोदय उस 12 एकड़ जमीन से तीनों भाई बहन का नाम हटाकर सिर्फ एक भाई का नाम उस जमीन पर शेष बचेगा, तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से तक उस जमीन का जो प्राप्त हुई है उसका हक त्याग किसी अन्य सह कृषक के हित में कर सकता है। यदि सगे भाई बहन हैं तो स्टाम्प शुल्क कम लगेगी और अगर सगे भाई बहन नहीं है तो स्टाम्प शुल्क अधिक लगेगा। मुझे विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।